हेलो। कल जहाँ से शुरू किया छोड़ा था वहीं से शुरू करेंगे ज्योग्राफी रिवीजन, है ना। हम अब पहले एक बार देख लेते हैं हम पीछे क्या क्या पढ़ चुके हैं। भारत की अवस्थिति के बारे में पढ़ चुके हैं कि भारत कहाँ कहाँ है। वो हम पहले पढ़ चुके हैं कि अगर एशिया के अकॉर्डिंग देखना है। एशिया अगर एशिया के अकॉर्डिंग देखना है तो भारत दक्षिण एशिया में है ना। विश्व के अकॉर्डिंग देखना है तो भारत उत्तर उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है ना। और अवस्थिति के के के, फा, के फायदे या महत्व। तो भारत के बीच से ना कर्क रेखा गुजरती है 23 डिग्री हाफ, है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो अब तो वो भारत को ना दो कटिबंधों में बांटती है, दो क्लाइमेटिक जोन में बांटती है। ऊपर वाला है शीतोष्ण टेम्परेट, नीचे वाला है ट्रॉपिकल, है ना। एक सेकंड मैप बना देता हूँ भारत का। एक मिनट, मैप बना रहा हूँ, एक मिनट, भारत का मैप बना रहा हूँ। तो ना तो भारत को दो दो उसमें बांटती है। तो वो ऊपर वाला टेम्परेचर, नीचे वाला ट्रॉपिकल है। अब ये क्वेश्चन उठता है कि वो भारत के कौन कौन से 8 राज्यों में आगे पढ़ने वाले हैं, पर बता देता हूँ मैं। 8 राज्यों से गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, है ना। ये 5 हो गए। देन आपका वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, है ना। ये पश्चिम से पूर्व की ओर है। अगर हम पूर्व से पश्चिम की ओर देखें, मिजोरम, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, झारखंड, देन आपका छत्तीसगढ़, एमपी, राजस्थान, गुजरात, है ना। तो वो भारत को उससे तो वो भारत को ना भारत को दो उससे काटती है। और भारत ना हिमालय पर्वत के नीचे स्थित है। जैसे एक सेकंड, जैसे ये हो गया आपका ट्रांस हिमालय में पहला हो गया आपका काराकोरम। देन तुम्हारा लद्दाख, देन तुम्हारा जास्कर, फिर यहाँ पर कैलाश है, फिर ग्रेट हिमालय, फिर यहाँ पर मिडिल हिमालय जिनके बारे में आगे पढ़ने वाले हैं। फिर तुम्हारा ये है, ये तुम्हारा ये शिवालिक वाला, है ना, शिवालिक वाला। तो वो तो भारत हिमालय के ना नीचे दक्षिण में स्थित है और नीचे स्थित है। इसी कारण ना जो साइबेरिया से शीत पवनें आती है ना, वो हिमालय उन्हें रोक लेता है। साइबेरिया से जो शीत पवनें आती है, हिमालय उन्हें रोक लेता है। और आप ये देखिए, अगर हिमालय नहीं होता ना, और जो मानसून की पवन जाती हैं, जो मानसून की हवाएं जाती हैं, हिमालय उन्हें भी रोक लेता है। इस कारण भारत में मानसूनी जलवायु का विकास हो पाया है। ये हम पढ़ ले। अब देखो, अब जो भारत में दो जो क्लाइमेटिक जोन है, उसके फायदे क्या है। सबसे ज़्यादा भारत ग्लोबल वार्मिंग देखेगा, है ना। अगर क्लाइमेट चेंज होगा तो सबसे ज़्यादा फर्क तो हमें ही पड़ेगा ना। भारत में दो दो क्लाइमेटिक जोन है। देन भारत दो फसलों का उत्पादन कर सकता है। भारत को ज़्यादा रिसर्च रिसर्च करनी पड़ेगी, है ना, जब क्लाइमेट। तो ये सब सिस्टम है भारत भारत में। वो हम पढ़ चुके हैं, शीतकालीन मानसूनी जलवायु का विकास। भारत की जो तटीय सीमा है ना, 7500 किलोमीटर लंबी है। इसमें हम पोर्ट बना सकते हैं। इसमें हम तुम्हारा इसमें हम पोर्ट बना सकते हैं, और हम व्यापार कर सकते हैं, पर्यटन कर सकते हैं, ये सब खनिज खनिज कर सकते हैं। भारत हिंद महासागर के शीर्ष पर है, तो इसलिए दक्षिण पूर्व एशिया का व्यापार है, और जो यूरोप का व्यापार है, दक्षिण पूर्व एशिया का व्यापार और यूरोप का व्यापार भारत से होके जाएगा, है ना। ये सब पढ़ लिया हमने। और खनिज खनिज ले सकते हैं, जैसे बॉम्बे हाइसिन हो गया, केजी बेसिन हो गया, ये सब हमने पढ़ लिया। अब नुकसान हम पहले पढ़ चुके हैं, अब स्थिति का नुकसान। एक तो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो जल स्तर बढ़ रहा है, और सुनामी जैसी वो। भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार पढ़ लीजिए। देशांतर मतलब होता है लॉन्गिट्यूड, है ना। देशांतर मतलब होता है लॉन्गिट्यूड, और देशांतर मतलब होता है लॉन्गिट्यूड, और उसका मतलब होता है लैटिट्यूड।
उसका मतलब होता है लैटिट्यूड, अक्षांशीय मतलब। तो ना एक सेकेंड, अब हम एक बार हम मैप बना लेते हैं। तो हम ना एक सेकेंड मैप बना लेते हैं, मैप बना लेते हैं। तो वो बात चलो मैं बाद में बना देंगे। तो ना पहले पहले ये मान लीजिए, जो अक्षांश है, पहले हम देशांतर पढ़ेंगे, क्योंकि पिछली बार भी हमने वो पढ़ा था। तो जो देशांतर है ना भारत में, वो 67.7 नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फेयर लॉन्गिट्यूड से ले तक 97.25 है। 97.25, 67 से 68 से 97 है ना। और जो जो देशांतर है वो है 37 से 6 मुख्य भूमि से, मान लो 8.4 से ले तक 37.6 नॉर्दर्न नॉर्दर्न हेमिस्फीयर लैटिट्यूड। देन अगर आप आइलैंड स्टेट से मांगोगे तो 6.45, तो मतलब 6.45 है ना। और ये आइलैंड स्टेट से जो इक्वेटर की दूरी है वो 876 किलोमीटर है, 876 इक्वेटर की दूरी। ये हमने पढ़ लिया, एक बार दोबारा देख लेते हैं। 68.7, ये 97.6, 97.25 ये हो गया है ना। और ऊपर वाला 37.6, और यहाँ से होगा तुम्हारा 8.4, और यहाँ से 6.4। ठीक है, हो गया, समझ में आ गया। वेल डन, वेल डन, वेल डन। एक्टिंग के बादशाह हो जी आप तो। वो तो पढ़ लें, वो 3200 है, वो 2900 है। 3233, कश्मीर से कन्याकुमारी 3233 है, 3233। और वो 2924, सॉरी सॉरी 3214 है, और वो 2933 है। अब भारत का जो सबसे दक्षिणतम पॉइंट है ना, सबसे पहले दक्षिण पॉइंट है वो इंदिरा कोल है, जिसे पामेरियन पॉइंट कहते हैं, पार्कथन पॉइंट कहते हैं, लाइचांग कहते हैं। वो इंदिरा पॉइंट है, पहले तो वो डूब चुका है। आगे बढ़ेंगे हम, इंडोनेशिया में एक सुनामी आई थी, और वो ग्रेट निकोबार में पड़ता है। और भारत का जो सबसे उत्तरी पॉइंट है ना, उसे बोलते हैं इंदिरा कोल। अगर मैं ये बताऊं आपको कि देखो वो पीओके में है, पीओके में है, तो हम सबको पता है कि उसके ऊपर विवाद है, मतलब विवाद है, पीओके में है, अभी पाकिस्तान ने उस पर कब्जा कर रखा है। परंतु अगर आप हमें नॉन विवाद देखना है, तो एन जे 9842, NJ 9842 जो है वो लद्दाख में है। भारत का जो जो सबसे पश्चिम पॉइंट है वो गौहर देवी या गौहर माता है। और बिलाचू, वेलांगू और किबूथू, वो गुजरात में है। और भारत का जो सबसे पूर्वी पॉइंट है उसका नाम है वेलांगू या किबूथू, वो वो करौंडी, वो एमपी में। और भारत का जो मध्य पॉइंट है वो करौंडी एमपी में है। भारत के बीच से ना, देखो मैंने पहले बताया था, कर्क रेखा गुजरती है, वो इतनी बार काटती है ना। कर्क रेखा के बारे में आगे पढ़ चुके हैं। दो दो जलवायु कटिबंधों में गुजरती है ना। 8 राज्य हम पूर्व से पश्चिम की ओर पढ़ते हैं। मिजोरम, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, देन आपका झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, ये हो गया। और ये भारत को दो उसमें काटती है, दो जलवायु में बांटती है, ये सब पढ़ लिया। ऐसे ही भारत में ना देखो, एक जीरो डिग्री लॉन्गिट्यूड है, जहाँ से टाइम डिसाइड किया गया है, मतलब यहाँ से टाइम। अब जैसे दुनिया में टाइम तो पता करना होगा ना, कि भाई आपने ब्रिटेन किसी को फोन लगाया 5 बजे या 6 बजे, 4 बजे, ये भारत में आपको फोन लगाया, भारत में ही आपने किसी को फोन लगाया, तो टाइम तो डिसाइड करना होगा ना। तो भारत में जो अपना इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है ना, वो 82 पॉइंट हाफ, जो 82 पॉइंट हाफ है ना, जहाँ से वो लॉन्गिट्यूड गुजरता है। तो आपको पता होगा 68.7 है ना, 68.7 वो है। और वहाँ होगा 97.25। तो इतने बीच में जैसे यहाँ अलग बज रहा होगा, यहाँ अलग होगा, तो भारत ने ना 82 पॉइंट हाफ को ना अपना अपना टाइम बना लिया। और वो ना 5 राज्यों से गुजरती है, वो 5 राज्यों से गुजरती है।
जिसमें तुम्हारा है यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। सही बोला ना? एक एक सेकंड। यूपी, एमपी, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, ये ये 5 राज्य हैं। ये 5 राज्यों से गुजरती है। है ना? जो ग्रीनविच लाइन है ना, वो 0 डिग्री रेखा है ना? जो भारत वो है, वही कर्क रेखा, और ये एक दूसरे को छत्तीसगढ़ के सरगुजा में काटती है। इसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। अब एक मैटर उठता है, क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो 80.2 हाफ है, जो भारत की, जो भारत का वो है तुम्हारा टाइम, और जो आपका 0 है, तो 0 डिग्री प्राइम, ये कौन कौन से कॉन्टिनेंट में आती है? पहला कॉन्टिनेंट सुन लो 0 वाले का, पहला सुन लो आप, यूरोप, अफ्रीका और अंटार्कटिका, है ना? हाँ, अंटार्कटिका ओशन, अंटार्कटिका, है ना? ये 3 कॉन्टिनेंट हो गए। और फिर ये सुन लो, ऊपर आर्टिक, अटलांटिक, साउदर्न ओशन। अटलांटिक है ना? अब 0 डिग्री वाला हमारा सुन लो, एशिया और यूरोप, ये ऊपर तुम्हारा आर्टिक, फिर इंडियन ओशियन, फिर साउदर्न ओशियन। खांसी हो रही है ब्रदर, काफी। भारत का क्षेत्रफल, जो दुनिया में भारत का ना क्षेत्रफल 32.87 लाख किलोमीटर का क्षेत्रफल है। जो दुनिया का 2.4 है। भारत 7वें नंबर पे सबसे बड़ा देश है। भारत से पहले रसिया है, कनाडा है, देन तुम्हारा चीन है, यूएसए है, ब्राजील है, ऑस्ट्रेलिया है, भारत के बाद अर्जेंटीना है। अर्जेंटीना, जहाँ से मैसी आता है। अब भारत के राज्य सुन लीजिए आप। पहले सबसे बड़ा राजस्थान, सबको पता है। फिर मध्य प्रदेश, देन महाराष्ट्र, देन उत्तर प्रदेश, फिर छोटे में गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा, मिजोरम। त्रिपुरा, मिजोरम। एक सेकंड, एक सेकंड। त्रिपुरा, मिजोरम, त्रिपुरा, मिजोरम कर्क रेखा में भी थे। सही बोला, सही बोला। उत्तर पूर्व, अब देखो। अब ना, अब हम नॉर्थ ईस्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसे भारत का जो कुल क्षेत्रफल है वो 32 लाख 8 7 किलोमीटर है ना। नॉर्थ ईस्ट का कुल क्षेत्रफल 2.6 लाख किलोमीटर है। 7 राज्य पड़ते हैं, है ना? 7 राज्य पड़ते हैं। जैसे इसका एक बार हम मैप बना लेते हैं, मैप में पता भी है। मैप बना लेते हैं, मैप इसका। देखो ये सिक्किम हो गया, नॉर्थ ईस्ट में नहीं आता। पहला तो ये मेघालय हो गया, ये आता है। ये ये आसाम हो गया, है ना? तो हो गए मेघालय, आसाम। यहाँ पर पड़ता है त्रिपुरा, 3 हो गए, है ना? ये पड़ता है अरुणाचल, 1 2 3 4, है ना? अब ये दिक्कत है, ऊपर है नागा, फिर है मणिपुर, नीचे है मिजोरम। ठीक है, सही बोला। ठीक है, अब ये हो गया। तो सबसे बड़ा है अरुणा, ए आर, आसाम, दैन 2, है ना? ये यार, ये सब हो गया। देन फिर नागालैंड,
देन आपका मेघालय, नहीं देन आपका मणिपुर, मेघालय, देन आपका मिजोरम, देन आपका त्रिपुरा। ये क्या था? एक सेकंड, एक सेकंड। एक सेकंड। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके आगे हम आगे पढ़ेंगे।